तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। हिंदी इलेक्टिव का क्लास 11th वालों का। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर खंड दिया था अपठित। यहाँ पर खंड ए में अपठित यहाँ पर बोध से क्वेश्चन दिया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत के माध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। पहला का ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि गंगा ना होती तो क्या होता। तो गंगा ना होता तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर रेगिस्तान होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होता है। तो उपजाऊ का होता है बंजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है कि वसन का क्या अर्थ है। तो वसन का यहाँ पर अर्थ है वस्त्र। ठीक है, ये जो पद्यांश है उसमें वसन का यहाँ पर अर्थ है वस्त्र यहाँ पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैलों को बंधु क्या खा कर जीते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसू। आंसू यहाँ पर पीकर जीते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रस्तुत कविता में किसके जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो कृषक का जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आराम किसको नहीं है। तो कृषकों को आराम नहीं है, वो सालों भर खेती करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो आप लोगों का यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निबंध का मध्य भाग क्या कहलाता है। तो विषय वस्तु कहलाता है। जो शुरू में रहता है उसको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि फीचर के माध्यम में क्या आवश्यक है। तो फीचर के संबंध में क्या आवश्यक है। तो मनोरंजकता। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यापक स्तर पर संचार की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो जनसंचार कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि पीटीआई क्या है। तो पीटीआई क्या है, समाचार एजेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है। तो उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माता पिता मित्र आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। तो यह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आलेख की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आत्मनिष्ठ आलेख का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में कौन जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। तो इंटरनेट। ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है मैं सबका सब करा दिया था। यदि आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आप लोगों का यहाँ पर 38 से 37 जो क्वेश्चन है वो सही हो गया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समाचार लेखन में कितने वाकार होते हैं। तो समाचार लेखन में 6 वाकार होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि समाचार पत्र की आत्मा पत्र के किस पृष्ठ को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसको समाचार पत्र का आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रार्थना पत्र में अंतिम अंश क्या है। तो प्रार्थना पत्र में अंतिम अंश भावादिय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं यहाँ पर अर्धशुष्क शासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर 21 से जो क्वेश्चन नंबर 24 था वो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से था। तो आप लोग पढ़े होंगे उसको। चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उपयुक्त गद्यांश के रचनाकार कौन है। तो जो गद्यांश है उसका रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दर्द से कौन करहा रहा था। तो दर्द से जो सुखिया था वो करहा रहा था, यानी कि वो उसको बहुत दर्द दे रहा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि गुस्से से कौन कांप रहा था। तो सुखिया गुस्से से कांप रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पक्की ईंटों को घर किसे चाहिए था। तो मानव को पक्की ईंटों का घर चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो अगला है 25 नंबर कि इस पद्यांश का रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, ये मुरली तऊ ये वाला जो पद्यांश है इसका रचनाकार सूरदास जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ये पंक्तियाँ किस भाषा की है। तो जो पंक्तियाँ हैं वो ब्रज भाषा से है क्योंकि जो सूरदास जी हैं वो अधिकांश ब्रज भाषा में ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इस पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट होता है। तो प्रेम का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण पर अपना अति अति अधिकार कौन दिखाता है। तो मुरली, जो मुरली है वो उसके पास हमेशा रहता है कृष्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो हामिद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना करते थे।
तो प्रेमचंद जो थे उर्दू में वो नवाब राय के नाम पर वो रचना करते थे। ठीक है, धनपत राय तो उनका नाम था, धनपत राय नहीं होगा क्योंकि धनपत राय था जो उनका नाम था प्रेमचंद का, और ये जो रचना करते थे उर्दू में नवाब राय के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि टार्च बेचने वाला पाठ की किस प्रकार की रचना है। तो यह कैसा है, तो व्यंग परक है, यानी कि हास्य वाला यहाँ पर जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संध्या के बाद कविता में विधवाओं को किसके सदृश्य बताया गया है। तो बगलों के सदृश्य बताया गया है जो संध्या के बाद कविता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है कि हस्तक्षेप कविता किस कवि का है। तो यह जो है श्रीकांता वर्मा का है। ठीक है, जो हस्तक्षेप कविता है वो श्रीकांता वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है कि देव का पूरा नाम क्या था। तो देवदत्त द्विवेदी नाम था, जो देव था उनका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है कि जाग तुझको दूर जाना है कविता क्या है। तो यह जागरण गीत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बादल को घेरते देखा है कविता में बादल के किस रूप का वर्णन किया गया है। तो बादल के कोमल रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवन शैली है। ठीक है, तो क्वेश्चन का है तो विष्णु प्रभाकर का है। जो आवारा मसीहा है इसकी रचना विष्णु प्रभाकर ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आवारा मसीहा पाठ में सुरेंद्र रिश्ते में शरद के क्या हैं। तो मामा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि मकबूल फिदा हुसैन का दाखिला कहाँ हुआ। तो यह जो मकबूल फिदा जो थे उनका कहाँ हुआ था। तो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल में जो मकबूल फिदा था उनका वहाँ पर होता है एडमिशन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्कूल में मकबूल की दोस्ती कितने लड़कों के साथ हुई थी। तो 6 लड़कों के साथ हो गया था दोस्ती मकबूल का। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर कितना सही किए हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।